हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड सेमेस्टर के कोर 3 के क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2021 में आया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जस्ट रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन पैटर्न तो आप लोगों को पता ही है। पहला क्वेश्चन देखिए, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन यहाँ पे कैरी करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम इन वन हिस्टोरिकल सोर्स रिगार्डिंग द मौर्यन एरा। जैसे कि आप लोगों को पता है, कोर 3 में पढ़ना क्या है, मौर्य से लेकर गुप्ताज, इवन मगध से स्टार्ट होता है और लेटर गुप्ताज तक हम लोगों को पढ़ना। इससे पहले मैंने सिलेबस के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड किया है, वहाँ पर आप लोग देख लें। पहले आप लोग सिलेबस को अच्छे तरह से समझ लें, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से क्वेश्चन का पैटर्न देख लें, उसके अकॉर्डिंग फिर आप लोग बुक से पढ़ाई करें। तो पहला जो क्वेश्चन है कि मौर्य काल में जो मौर्य काल को जानने का ऐतिहासिक स्रोत क्या है। नेम एनी वन हिस्टोरिकल सोर्स। कोई भी एक ऐतिहासिक स्रोत लिखना है। बहुत सारे स्रोत हैं, आप किसी भी एक का नाम लिखें। आप अर्थशास्त्र लिख सकते हैं, जो कि कौटिल्य द्वारा रचित है। मुद्रा राक्षस लिख सकते हैं, इससे भी मौर्यकालीन विषय में हमें पता चलता है। बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, अभिलेख है, लेकिन यहाँ ऐतिहासिक स्रोत में आप कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर, द ग्रीक्स रेफर चंद्रगुप्त मौर्य बाय विच नेम। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखकों ने किस नाम से संबोधित किया है। तो इसका आंसर होगा सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस के नाम से यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त को संबोधित किया है। सी नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय द टर्म गंगाराइट। गंगाराइट जो शब्द है, उससे आप क्या समझते हैं। तो ये मुख्यतः गंगा की जो घाटी है बंगाल के क्षेत्र में, अगर हम कहें तो गंगा डेल्टा है जो बंगाल वाला क्षेत्र का, वहाँ पर जो जाति के लोग रहते थे, अब वहाँ जो लोग रहते थे और वो क्षेत्र विशेष, उनके लिए ही ये वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द टाइटल अमित्रघात। अमित्रघात की उपाधि किसने धारण की। तो अमित्रघात की उपाधि धारण की है मौर्य शासक बिंदुसार ने। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, एक हर्यक वंश में मगध के शासक में हमने देख रखा है बिंबिसार, और यहाँ पर मौर्यों के में शासक है वो है बिंदुसार। तो बिंदुसार ने अमित्रघात की उपाधि धारण की थी। और अमित्रघात का अर्थ होता है, अमित्र मीन्स दुश्मन, घात मीन्स उनको घात पहुंचाने वाला, चोट पहुंचाने वाला, यानी दुश्मनों का नाश करने वाला। और एक चीज आप लोग यहाँ पे याद रखिए कि यूनानी स्रोतों में अमित्र चेटस भी उसे कहा गया है। अमित्र चेटस ये यूनानी स्रोतों में कहा गया। तो अमित्र चेटस कहा जाए या अमित्र घात कहा जाए, किसे कहा गया है, तो वो हो जाएगा बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर अमॉन्ग द शक। शक जो शासक थे, जो मौर्योत्तर काल में, यानी मौर्यों के बाद, मौर्यों के पतन के बाद कुछ विदेशी आक्रमणकारी हुए, उनमें भी शक एक थे। तो उन शासकों में सबसे प्रमुख शासक कौन थे, तो यहाँ पर आप लोग इसका नाम लिखिएगा, रुद्रदामन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गुप्त रूलर वॉज नोन एज लिच्छवी दौहित्र। कौन सा गुप्त शासक है जो लिच्छवी दौहित्र के नाम से जाना जाता है। तो लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और क्यों कहा जाता है ये यहाँ पूछा नहीं गया है, लेकिन उसको बता रहे हैं। लिच्छवी दौहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त की जो माता थी वो लिच्छवी से बिलोंग करती थी, लिच्छवी राजकन्या थी वो, इसीलिए उसके पुत्र को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी टू सक्सेसर ऑफ कनिष्क फर्स्ट। यानी कनिष्क के दो उत्तराधिकारी या कनिष्क के बाद शासन पर आने वाले दो शासकों का नाम लिखना है, जिसमें एक हुविष्क है और दूसरे हैं कनिष्क द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम अच्छा ये हो गया जी, एच नंबर, नेम द ग्रीक एम्बेसडर हु प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ द फॉलोवर ऑफ विष्णु या भागवत धर्म। तो वैष्णव का उपासक था कौन सा एक यूनानी राजदूत था जिसने ये बातें अपने लिए कही थी या क्लेम किया था। तो वो था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस, इसका स्पेलिंग है, आप लोग देख लीजिए, हेलियोडोरस।
आई नंबर क्वेश्चन, नेम द शक किंग हु वॉज डिफीटेड बाई गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को पराजित किया था? तो वो था नहपान। नहपान को उसने पराजित किया था गौतमीपुत्र सातकर्णी। हम लोग सातवाहन वंश जब पढ़ेंगे तब गौतमीपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, नेम एनी वन एस्ट्रोनॉमर ऑफ द गुप्त पीरियड। आर्यभट्ट लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, व्हाट इज एनबीपीडब्ल्यू? एनबीपीडब्ल्यू कल्चर। पोट्री के ऊपर हमारी एंशियंट इंडिया में बहुत सारी संस्कृतियों के नाम पड़े हैं या संस्कृतियों का विकास हुआ था, जिसमें से एनबीपीडब्ल्यू संस्कृति एक संस्कृति है। मृदभांड जिसे हम कहते हैं, पोट्री जो पॉट होते थे, बड़े बड़े पॉट होते थे, उसी के आधार पर, उसी की विशेषता के आधार पर पूरी संस्कृति का नामकरण ही कर दिया गया। तो यहाँ वही पूछा गया है कि एनपीपीडब्ल्यू कल्चर क्या है। एनपीपीडब्ल्यू का फुल फॉर्म है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो जो नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर थे, ये मुख्यतः उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति थी जिसमें इसका प्रयोग किया जाता था, और मुख्यतः मगध वाला क्षेत्र हम देख ले, इवन मौर्य काल में भी 16 महाजनपद का जब काल था उस वक्त भी, और मौर्य काल में भी इसके बहुत सारे प्रयोग होते थे और इसके बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। तो एनपीपीडब्ल्यू क्या है? एक मुख्यतः मृदभांड पर आधारित संस्कृति है जो कि उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति थी, और इसके अधिकांश साक्ष्य या यह संस्कृति विकसित थी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अगर हम देखें वहाँ से उत्तर वैदिक काल के बाद से लेकर मौर्य काल में भी बहुत सारे इसके साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, हु एंड वाई अपॉइंटेड द धम्म महामात्र। यहाँ ये जो टर्म है धम्म महामात्रस, तो धम्म महामात्रस को समझने के लिए पहले आपको ये जानना होगा कि अशोक ने एक धम्म का कंसेप्ट दिया था और लोगों को एक धर्म के तरह मानने को इसके लिए प्रेरित किया था। लेकिन यहाँ पे ये धर्म वर्ड नहीं यूज होता, धम्म उसी से आया है, धर्म महामात्रस। तो धम्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने धम्म महामात्रस की नियुक्ति की थी। तो हु में हो जाएगा अशोक और वाई में हो जाएगा अशोक ने अपने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए धम्म महामात्रस की नियुक्ति की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वर द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र एंड इंडिका। अर्थशास्त्र और इंडिका के लेखक का नाम पूछा है, तो एक तो हो जाएगा कौटिल्य या चाणक्य और दूसरे मेगास्थनीज। नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन है, हु वर रिगार्डेड एज द प्रतिवेदकास इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे ये जो टर्म है प्रतिवेदकास, तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में एक विशेष राजा का जो रिपोर्टर होते थे उन्हें कहा गया है। तो रिपोर्टर वर्ड हिंदी में जो है वो उसे प्रतिवेदक कहा जाता है, उसी से ये टर्म देखिए मिलता जुलता है, प्रतिवेदकास। यानी मौर्यकालीन प्रतिवेदकों को या मौर्यकालीन रिपोर्टर्स को, जो राजा का एक विशेष रिपोर्टर होता था यानी सूचना देने वाला इंसान, उसे ही प्रतिवेदक कहा गया है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कन्वेंट एंड वाई। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कब हुआ और क्यों हुआ, यानी इसमें इस काउंसिल में क्या हुआ था, मुख्य चीज़ क्या थी जो इस काउंसिल में हुई थी। तो ये 250 BC में हुआ है, और ये क्यों हुआ है, जो बौद्ध धर्म के डिफरेंट संप्रदाय थे, जो अलग अलग स्कूल्स थे, उसमें एकता लाने के लिए और उन्हें उनका विश्लेषण करने के लिए और उनमें शुद्धता लाने के लिए ये सारे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द स्कूल ऑफ आर्ट ड्यूरिंग द शक कुषाण पीरियड। शक कुषाण काल में जो आर्ट था वो कौन सा आर्ट विकसित था। तो इसमें हम लोग गांधार कला देखते हैं, मथुरा कला देखते हैं, ये सारे आर्ट्स विकसित थे, कला का प्रकार है ये। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नासिक प्रशस्ति। द प्रशस्ति डील्स विद द अचीवमेंट्स ऑफ विच रूलर। नासिक प्रशस्ति के लेखक कौन है या इसे किसने तैयार किया है। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बलश्री ने इसकी रचना की है, और इसमें उसके पुत्र यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ भंडारगारिक्स इन द गिल्ड सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में भंडागारिक का क्या योगदान है। तो भंडागारिक जो थे वो विभिन्न श्रेणियों के बीच
मध्यस्थता स्थापित करने का कार्य करते थे। गिल्ड सिस्टम में हम जान रहे श्रेणी व्यवस्था में विभिन्न श्रेणियां हैं, बहुत सारे व्यापारी हैं, सबका अपना अपना समूह है। तो इन व्यापारियों श्रेणियों के बीच, श्रेणी का तो प्रधान होता ही था, लेकिन विभिन्न श्रेणियों के मध्यस्थता के रूप में एक पद की नियुक्ति की गई भंडागारिक की, और उस पद पर वो काम करते थे और विभिन्न श्रेणियों के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का काम करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर नोन एज पुस्तपाल एंड महापिलुपति इन गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड के 2 अधिकारियों का यहाँ नाम दिया गया है और पूछा गया है कि वो कौन थे। तो गुप्त काल में जो पुस्तपाल थे वो भी एक रिकॉर्ड ऑफिसर थे, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखना इनका काम होता था। और जो महापिलुपति थे वो एक एलिफेंट्स यानी हस्ती विभाग या हाथियों के जहाँ पर हाथी सेना रखी जाती थी, उस हाथियों के विभाग के प्रधान को कहा जाता था। नेक्स्ट है जे नंबर क्वेश्चन, नेम एनी 2 ड्रामा रिटन बाय कालिदास। कालिदास के द्वारा रचित 2 नाटकों के नाम लिखने हैं। तो नाटक एक तो मालविकाग्निमित्र था और विक्रमोर्वशीय भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रघुवंशम और कुमार संभवम आप लोग मत लिखिएगा, वो एपिक्स है यानी महाकाव्य है। तो नाटकों में आ जाएगा मालविकाग्निमित्र, जिसमें अग्निमित्र के बारे में और मालविका के संबंधों के बारे में चर्चा किया गया है। विक्रमोर्वशीय, ये दोनों विक्रमोर्वशीय और मालविकाग्निमित्र इसका आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पर। जस्ट क्वेश्चन को हम लोग एक नज़र देखेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो बस मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा दूंगी। पहला क्वेश्चन है, डिस्कस ब्रीफली द पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ अशोका एज अ रूलर। यहाँ पर अशोका का यानी सम्राट अशोक के उपलब्धियों को लिखना है, लेकिन कौन सी उपलब्धि, यहाँ पर एक बाउंड्री आपको दे दिया है, वो है पॉलिटिकल अचीवमेंट। सिर्फ राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में उसको यहाँ पर लिखना होगा। राजनीतिक उपलब्धियों में क्या आ जाएगा, उसने कितना विस्तार किया, किस राज्य से उसके कैसे संबंधित हैं, कौन से युद्ध किए। जैसे धम्म भी अशोक की एक उपलब्धि है, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी एक उपलब्धि है, इसके काल में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बने हैं, वो सांस्कृतिक उपलब्धि है। तो उन सारी चीज़ों को छोड़कर केवल राजनीतिक उपलब्धि को लिखना है। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द अचीवमेंट ऑफ शक रूलर रुद्रदामन। रुद्रदामन की जो उपलब्धियां हैं ओवरऑल, उसको यहाँ पर लिखना है। 5 मार्क्स का है, 1 पेज, 2 से 3 पैरा एनफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द रोल प्लेड बाय कनिष्क एज अ पैट्रन ऑफ बुद्धिज्म। कनिष्क प्रथम जो था या कनिष्क जो था वो बौद्ध धर्म के एक संरक्षक के रूप में उसका आलोचना करना है, उसकी चर्चा करनी है कि किस प्रकार उसने बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया। इसने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, उसका प्रचार प्रसार किया, इसी कारण इसे द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। आप लोग जब इसको डिटेल में देखिएगा तो ये समझ में आएगा। नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन, डिस्कस द हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ऑफ हरिसेन्स इलाहाबाद प्रशस्ति। हरिसेन का जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति के नाम से भी जिसे जाना जाता है, उसका ऐतिहासिक महत्व लिखना है, यानी उसमें जो चीज़ें लिखी गई है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे समुद्रगुप्त के अचीवमेंट्स के बारे में इसमें लिखा गया है, तो उसका ऐतिहासिक महत्व यही है, उसी को डिटेल में यहाँ लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ गुप्त पीरियड। गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था के बारे में लिखना है, किस तरह से राजस्व लिया जाता था, कितने प्रकार के कर थे, कौन इन्हें कलेक्ट करता था, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, डिस्कस इन द लाइट ऑफ इलाहाबाद प्रशस्ति द पॉलिटिकल अचीवमेंट ऑफ समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का जो पॉलिटिकल अचीवमेंट है वो लिखना है, किसके परिप्रेक्ष्य में, किसके संदर्भ में, इलाहाबाद प्रशस्ति के संदर्भ में, यानी इलाहाबाद प्रशस्ति में जो चीज़ें लिखी गई है उसके विजयों के बारे में वो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो अभी ऊपर आया था, डी नंबर क्वेश्चन और एफ नंबर क्वेश्चन बहुत हद तक मिलता जुलता क्वेश्चन है। 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन कोई एक करना होता है। देखिए इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन है, हाउ फार वॉज अशोका रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। अशोका जो है वो किस तरह से जिम्मेवार था मौर्यन साम्राज्य के पतन में। मौर्य साम्राज्य के पतन में अशोक की क्या भूमिका है वो लिखना है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बहुत सारे कारण थे, उन कारणों में अशोक की भूमिका को लिखना है कि अशोक की किस नीतियों ने मौर्य साम्राज्य के पतन का मार्ग प्रशस्त किया। नेक्स्ट, डिस्कस एलाबोरेटली द कल्चरल एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कुषाण इन एंशिएंट इंडिया।
इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास में कुषाणों के वक्त या कुषाणों के काल में जो सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताएं हैं उसके बारे में लिखना है, यानी कल्चरल अचीवमेंट जो भी हुआ उसके समय में, कला साहित्य की विशेषताएं यहाँ लिखना होगा, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस लिखना है, राजनीतिक विशेषताएं लिखना है। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये, रिव्यू द रिसेंट डिबेट्स रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ द गुप्त गोल्डन एज। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इससे संबंधित जो भी वर्तमान समय में इतिहासकारों और विद्वानों के बीच जो डिबेट चल रहा है या जो वार्तालाप है या जो मतभेद है उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना होगा। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने क्वेश्चन देख लिए, 2021 का है। इसके अलावे और भी 3 ईयर के क्वेश्चंस हैं CBCS सिस्टम के लागू होने के बाद, और 1 ईयर तो ऑनलाइन चला गया। तो ये सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम लोग देखेंगे। अभी पहले आप लोग इस क्वेश्चन से थोड़ा सा समझिए किस सेगमेंट से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ गया होगा, डिटेल्ड पढ़ने का ज़रूरत है। सिर्फ 2-4 क्वेश्चन याद करके आंसर लिखना और एग्ज़ाम देना, इस पे आप लोग डिपेंडेंट मत रहिए। कोशिश करिए कि सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ा जाए। अभी के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।